हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी में सी सेट की क्लासें चल रही थी, जो पिछले साल हो चुका है। सी सेट 2022 में, 2021 में, 2020 में उसको साल्व पेपर से पढ़ाया जा रहा था। तो दोस्तों, अभी देखते हैं, हम लोग 2022 का भी कर चुके हैं, 2021 का, 2020 का करते हैं। तो अब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, कल क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे, क्योंकि टाइम किसी के पास भी नहीं है इतना डिटेल में बनाने में, फिर पढ़ने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बहुत शॉर्ट में देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संगठनात्मक, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है। पहला क्वेश्चन, संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है? ए, प्रजाति केंद्रित, एथनोसेंट्रिज्म, ये अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है। आगे देखें, संप्रेषण निकटता का उच्चतम अंश पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? मेटा कम्युनिकेशन, मेटा संप्रेषण पाया जाता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा? सी। देखिए, हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार। आगे देखें, समीप्य प्रोक्सेमिक्स संबंधित है, किससे संबंधित है? डी, अशाब्दिक संप्रेषण से। आगे देखें, प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व है, क्या है? सक्रिय श्रवण। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक परिस्थितिकी से संबंधित है? सी, पार्श्व संप्रेषण। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में प्रभाषीय संकेत है? स्वर संबंधी क्षेपण। आगे देखें, किस प्रकार का संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है, लेकिन समूह के सदस्यों की पुष्टि निम्नतर होती है? ऑप्शन ए सही है, चक्र प्रकार का, व्हील टाइप का। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है? ऑप्शन सी देखें, फिल्टरिंग, निष्पंदन है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है? डी, निर्णयात्मक श्रवण, ये सकारात्मक का नहीं है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो सी, दिक् अभिप्राय, डायडिक आर्चटाइप। आगे देखें, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है, कैसे? प्रतिपुष्टि, जब संप्रेषण रूपांतरण, जब उसके पास फीडबैक आ जाएगा तब जांच हो पाएगी। आगे देखें, देखिए पहले है कोडेड चैनल डिकोडिंग, इनकोडिंग, कोडेड संदेश, चैनल डिकोडिंग, डिकोडेड संदेश, अभिग्राही, फीडबैक, यहाँ तक फिर जो भेजने वाले का जो फीडबैक पहुँच गया तो संचारक, संदेश, मध्यम, कूट संकेत, संकेत वाहन, प्रापक, प्रतिपुष्टि। आगे देखें, पार विभागीय समिति रूप है, क्या है? डी, पार्श्व संप्रेषण, लेटरल कम्युनिकेशन है। आगे देखें, निम्नलिखित को सूची को दो से मिलाइए। सभी मनुष्य मरणशील है। दो, सर्वव्यापी निषेधात्मक, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, अंशव्यापी निषेधात्मक, कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, सर्वव्यापी सकारात्मक, कुछ किसान धनी नहीं है, अंशव्यापी सकारात्मक। डी इसका आंसर है। यहाँ देखें, सभी मनुष्य मरणशील है, सर्वव्यापी सकारात्मक, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, सर्वव्यापी निषेधात्मक, कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है, अंशव्यापी सकारात्मक, कुछ किसान धनी नहीं है, अंशव्यापी निषेधात्मक। किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बी, प्रतिनिधिकता का स्वदेश। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करता? मानसिक विन्यास, सदृशता, एल्गोरिथम। मानसिक विन्यास नहीं करता, मेंटल सेट नहीं करता। आगे देखें,
निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें लंबा समय लगता है? ए विश्लेषणात्मक शैली में, एनालिटिकल करने में टाइम लगता है। आगे देखें, एक वृत्तचित्र में विभिन्न वृत्तखंडों का अनुपात समानुपाती होता है, किसमें? वृत्तखंडों के कोणों के। आगे देखें, निर्णय क्षमता, डिसीजन, निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है? ए विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन का प्रस्तावित करता है, उस विकल्प का चयन करना जिसकी प्रत्याशित उपयोगी सर्वाधिक है, गलत दिशा में विचारों के विन्यास बिंदुओं का। आंसर देखते हैं सीधे, कौन सा आंसर है? विकल्पों की प्रस्तुति की ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करता है। आगे देखो, किसी उच्च सशक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमता के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति कहलाती है क्या कहलाती है? समूह सोच कहलाती है। ऑप्शन ए सही। आगे देखें, निर्णय की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने के अत्यधिक संबंधित कही जाती है। व्यवहारात्मक ही होता है, व्यवहारिक ही से होता है, बिहेवियरल स्टाइल। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? ए उपयोगिता का आकलन। आगे देखें, वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्यायालय में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? सी मुख्य आधार वाक्य पे। आगे देखें, संभाव्यता गुण है कौन सा? आगमनात्मक युक्ति का। आगे देखें, निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? देखते हैं किसमें? संप्रदायात्मक शैली की निर्णयकर्ताओं में, कंसेप्चुअल स्टाइल डिसीजन मेकर्स में। आगे देखें, किसके निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता होती है? डी एम्बिग्यूटी, संदिग्धता की। आगे देखें, किसी वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो एवं दोनों के आधार वाक्य सर्वव्यापी हो तो उसमें तर्क दोष निहित होगा। किसमें? सी अनियमित अमुक पद, इलिसाइट माइनर। आगे देखें, समान मानसिक योग्यता। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां है तथा नीचे से 29वां था, तो 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया और 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल कितने छात्र थे? 16 और 29 45 थे, तो 11 निकल गए, 34 होने चाहिए। कितने? 16 29। अच्छा, कितने छात्र से थे? छात्र से 6 5 11 11 45 56 होने चाहिए, 55 होने चाहिए। 55 डी सही है, क्योंकि 29 प्लस 16 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 44 और 6 50 और 5 55। बिल्कुल सही है। देखिए ये है 16 प्लस 29 माइनस 1, 44 प्लस 6 55। ठीक। रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। 1 किमी चलने के उपरांत वह दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और 5 किमी चलता है, पुनः वह पूर्व की तरफ मुड़ जाता है और 2 किमी चलता है। अंतिम बार वह उत्तर की तरफ मुड़ता और 9 किमी चलता। अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पे है? 5 किलोमीटर पे। क्या है? पहले 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर ये चला, फिर उसके बाद में 5 किलोमीटर चला, तो ये 5 किलोमीटर चला, उसके बाद में मुड़ गया, मुड़ने के बाद में पुनः मुड़ का 2 किलोमीटर चला, ये 2 किलोमीटर चला, फिर 9 किलोमीटर चला, 9 किलोमीटर चला, ये चला। तो 2 निकाल देंगे हम इसमें से। कैसे? 1 किलोमीटर ए और 2 किलोमीटर ए, 1 2 3 और ये 5 निकाल दिए, 9 में से 4 और 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 25।
तो ये अपने घर से 5 किलोमीटर दूरी पे है। ये देखो EDY 3 में 4 पाइथागोरस से 9 + 25 5 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र शरीर, कान, मुंह के संबंध को दर्शाता है? तो ए होना चाहिए। हाँ, ये सही है। ये शरीर है, उसके मुंह में अंदर कान है, कान के बाद मुंह है, ये सारी चीज़ें एक ही में है शरीर के अंदर। यदि ए बी की बहन है, ए और बी की बहन है, बहुत अच्छी बात है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है ए बी की बहन है, ये मतलब महिला है, महिला ठीक, बहन है। सी बी की माँ है, सी लड़का है और सी माँ है, माँ है। डी सी का पिता है, डी पिता है। ईडी की माँ है, ईडी की माँ है। ये पति पत्नी हो गए, पत्नी की माँ है। तब ए और डी में क्या संबंध है? बाप बेटी का है, पोती 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 है। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, रमा सोनम से उम्र में बड़ी है। रमा बड़ी है, रमा सोनम से उम्र में बड़ी है। पूनम रमा से बड़ी है, तो रमा से भी बड़ी पूनम हो गई। पूनम रमा से बड़ी है। सोनम पूनम से भी बड़ी है, तो रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, पूनम रमा से उम्र में बड़ी है, सोनम पूनम से भी उम्र में बड़ी है। तो बड़ी है। यदि पहले दोनों कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन क्या होगा? ट्रुथ, अनिश्चित, असत्य, असत्य है। वही तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, असत्य। आगे देखें, ये इसका निष्कर्ष है। आगे देखें, निम्नलिखित श्रृंखलाओं को सही विकल्प द्वारा पूर्ण कीजिए। 2, 3, 2, 6, 8, 18, 40। ये कैसे? वन का स्क्वायर प्लस 2, 3। क्या देखते हैं कैसे, इसका निष्कर्ष नहीं दिया, इसका उत्तर नहीं दिया। आगे देखें, एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है, फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है। फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है? इसका कोई अन्य कोई बहन नहीं है। सी माँ है। यहाँ देख लें, महिला, पुरुष, विवाहित जोड़ा, व्यक्ति, बहन, बेटा। विवाहित जोड़ा महिला, फोटोग्राफ में दर्शित महिला की माँ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। महासागर, प्रशांत महासागर, द्वीप। मतलब महासागर में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, द्वीप सबसे बड़ा कौन है? ग्रीनलैंड होगा। हाँ देखो, जैसे महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, उसी तरह द्वीपों में सबसे अधिक बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप है, 21,000 वर्ग किलोमीटर का। आगे देखें, निम्नलिखित को तार्किक रूप से व्यवस्थित कीजिए। मेढक, बाज, टिड्डा, सांप, घास। अब देखो कैसे करना है।
सबसे पहले घास 5 नंबर पे आएगा। उसको कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा बाज। अब बाज को खाएगा नहीं, हाँ, मेढक को खाएगा बाज, ऐसा नहीं। घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप, सांप को खाएगा बाज। तो 53, 5, 3, 531 जिसमें होगा 531 से सही है। 531 और 2 4 4 2, ये वाला सही। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक रूप में व्यवस्थित कीजिए। प्रस्तुति, संस्तुति, आगमन, चर्चा, परिचर्चा। पहले संस्तुति होती है, नहीं, पहले आगमन होता है, तब परिचय होता है, तब चर्चा होता है, फिर संस्तुति होती, फिर प्रस्तुति, एक लास्ट में आएगा। देखें, 2 लास्ट में आएगा, ये सही है। पहले नंबर पे प्रस्तुति होती है, दूसरे पे संस्तुति होती है, तीसरे पे आगमन होता है, चौथे पे चर्चा होती है और 5वें पे परिचर्चा। 151। पहले नंबर पे आगमन होगा, लोग आएंगे, फिर परिचय होगा, फिर प्रस्तुति होगी, फिर चर्चा होगा, फिर संस्तुति होगी लास्ट में। आगे देखें, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे? तो 1 से 100 बार 20 बार 3 लिखेंगे। शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। वॉल्यूम आयतन लीटर में, दबाव बैरोमीटर में, लंबाई मीटर में, अवरोध ओम में। दबाव बैरोमीटर में नहीं होता, पास्कल में होता होगा दबाव, न्यूटन या पास्कल में। आगे देखें, हिंदी भाषा यथाशक्ति में कौन सा समास है? सी अव्ययी समास है, अव्ययी भाव समास है। आगे देखें, निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? कार्य, इच्छा, स्वभाव, कामना। स्वभाव नहीं होता, सी सही है। आगे, जिजीप्सा का अर्थ है जीने की इच्छा। आगे, समवाय शब्द का अर्थ है समूह। आगे देखिए, पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? सी संबंध कारक में का सही रूप में मेरे को होता है। आगे देखें, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में अयोग वाह कौन सा वर्ण है? बी, आ और आंग, गा। आगे देखिए, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? अ मतलब जो नहीं है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकीर्ति का अर्थ है अधिक व्यक्ति होने से काम बिगड़ना। बिल्कुल सही है, नहीं। अलगाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति। आगे देखें, अधोलिखित, ये देखते हैं, इसको सारांश को पढ़ना पड़ेगा, गद्यांश को। धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म ना तो पुस्तकों में है, ना धार्मिक सिद्धांतों में, वो केवल अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अंततः जीवन की कामना ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। पूर्णता, ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं है, उनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जहाँ ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। जीवन का स्तर जहाँ हीन है, इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? देवत्व का विकास करता है। किसका विकास करता है? देवत्व का विकास करता है। ये धर्म कहाँ निवास करता है? सी अनुभूति में निवास करता है। इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं है, बी सही होगा। जीवन के उच्च स्तर पर पहुँचने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती? पैसा, सुख, प्रेम, प्रेम और सद्भाव की भावना। सी पूर्णता, ज्ञान और आनंद। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? कर्म ही स्वरूप आपसी सद्भाव का
डी धर्म का स्वरूप। परिताप शब्द का अर्थ है डी संताप। कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? यौगिक। निम्नलिखित में विवृत स्वर है? कोई नहीं, इसमें से आंसर गलत। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध है? सी क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। विराम चिन्ह के अनुसार शुद्ध वाक्य। एक मिनट, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध है ये है, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। आगे देखें, जगत ईश जगदीश में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। आगे देखें, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आगे, मसण शब्द का विलोम शब्द है रुच। बिल्कुल सही। मसण मतलब होता है कोमल, विलोम रुच है कुमार। आगे देखें, अंग्रेजी भाषा व्याकरण अवबोध क्षमता। कंप्रहेंशन बहुत बड़ा है, कौन पढ़ेगा? इसी से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन से। एजुकेशन एनेबल इज ए मैन ये टू रियलाइज हिज नेचर बोथ मेंटली एंड स्पिरिचुअली। आगे देखें, व्हाट एन एजुकेटेड मैन इज एबल टू सी इन द वर्ल्ड? सी more beautiful, more variety, more scope for his sympathy and understanding than he saw before. आगे देखें, the passage inverse of the mystery and a treasure house of the beauty means B universe full of the mysterious and the beautiful thing. पैसेज के अंतिम वाक्य में देखिए, what is the work of a good gardener? B to we help each plant to put forth the essential quality of its own. आगे देखें, the world become a large place in the more existing. D for a man of the trained facilities and the developed taste. आगे, in the sentence he finished the job at on go. The word is go is noun, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। नाउन है। आगे देखें, चेंज द सेंटेंस आई नेवर इट मीट ही एक्सप्लेन्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आंसर कौन सा? सी है, ही एक्सप्लेन्ड दैट ही नेवर एट मीट। द वर्ड रिंडेजेबोस मीन्स बी ए प्लेस अपॉइंट फॉर ए मीटिंग। वो स्थान जहाँ पे मीटिंग आमंत्रित की गई है या बुलाई गई है। इंडिवोर्स प्रयास प्रयत्न। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज द रॉन्गली स्पेल्ड? कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉन्साइंस, अक्यूरेंस, कन्वेंस। इसका क्या होगा? कन्वेनेंस का ये अक्यूरेंस, कन्वेनेंस। तो स्पेलिंग क्या? CONVENE ये है CONVEN। अच्छा, ये आई पहले होगा, ई बाद में होगा, बस इतना ही अंतर है, बहुत माइनर सा है। चेंज द सेंटेंस लेट इट बी डन एट ऑन्स इनटू एक्टिव। डी डू इट एट ऑन्स। Punctuate the following sentence, whatever is right. C what is right. आगे, choose the correct conjunction from the following option to complete the sentence. He was ill. क्या होगा? C although he got, although he was ill. आगे, white elephant means a person अनइकोनॉमिकल पोजीशन। जैसे ईवन को वाइट एलिफेंट कहते हैं, जहाँ पे खर्च अधिक होता है आउटपुट कम होता है, उसको कहते हैं एन इकोनॉमिकल पोसेशन। आगे देखें, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, ए डिसगस्टिंग,
घिनौना। इन द पाइपलाइन मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ द बीइंग डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये था, बहुत जल्दी हमने पढ़ाया क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत टाइम लगाने में कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, तो उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता रहेगा। फर्दर आगे देखेंगे उसको डिटेल में, लेकिन इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये देखने को मिलेगा। अभी कुछ देर में आपको करंट अफेयर 2022 अप्रैल का, खासकर अप्रैल, पूरे अप्रैल का करंट अफेयर अभी नहीं आया था, अब आया है जाके, क्योंकि 14 मई को एग्ज़ाम है, तो अप्रैल के भी करंट अफेयर 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे मैं पढ़ाऊँगा। अभी करंट अफेयर 2022 अप्रैल 2023 अप्रैल, मतलब अप्रैल 2023 का करंट अफेयर। कंटेंट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करते चलिए, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ताकि आगे और भी अच्छा वीडियो बन सके। धन्यवाद दोस्तों।